बच्चों, आज अपन लेते हैं इतिहास का 5वां पाठ, स्वराज्य की स्थापना। तो स्वराज्य की स्थापना में अपने को देखना है कि स्वराज्य मतलब महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से पहले शहाजी राजे भोसले एक प्रभावशाली सरदार थे। प्रभावशाली मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में उनकी सत्ता चलती थी। तब यहाँ पे किसका राज चलता था? निजाम शाही का राज चलता था, है ना। निजाम शाही थी यहाँ पे। निजाम लोगों की सत्ता महाराष्ट्र के ऊपर थी, पर वो निजाम लोगों के पास में शहाजी राजे जो है वो एक अच्छे सरदार थे। ये कौन थे? अच्छे एक सरदार थे, ठीक है। और ये सरदार कौन है? शिवाजी महाराज के पिताजी हैं। शिवाजी महाराज के ये पिताजी हैं। तो इनका इतिहास अपने को यह पाठ में पढ़ना है। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं अपन। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महाराष्ट्र में युग प्रवर्तक व्यक्तित्व छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ। 17वीं शताब्दी मतलब 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महाराष्ट्र में युग प्रवर्तक व्यक्तित्व छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। उसके बाद में उन्होंने यहाँ की अन्यायी राज्य सत्ताओं को चुनौती देते हुए स्वराज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज का जन्म हुआ 1551 में। 1551 में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। उस समय क्या था? फाल्गुन वद्य तृतीया को, अर्थात 19 फरवरी। यह 19 फरवरी है, अभी भी अपन छुट्टी के रूप में मनाते हैं, उनको याद रखने के लिए, ठीक है। तो 1630 को पुणे जिले में जुन्नर के समीप शिवनेरी किले में हुआ। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? शिवनेरी किले पे हुआ। कहाँ पे हुआ है? जो मैं अंडरलाइन करके दे रही हूँ वो ध्यान रखना। शिवनेरी किले पे उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। उनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। और पिताजी का नाम क्या था? शहाजी। और शहाजी क्या करते थे? निजाम शाह के यहाँ अच्छे सरदार थे। निजाम शाह के यहाँ अच्छे सरदार थे। उसके बाद में देखो, शिवाजी महाराज ने क्या किया? अन्यायी राजसत्ताओं को चुनौती देते, मतलब निजाम शाह को चुनौती देते हुए स्वराज्य की स्थापना करने का उन्होंने ठान लिया था। उन्होंने अपने महाराष्ट्र में अपनी स्वराज्य की स्थापना करना है, ऐसा पक्का निर्धार कर लिया था। इस पाठ में हम उनके द्वारा की गई स्वराज्य की स्थापना की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शिवाजी महाराज के द्वारा कैसे स्वराज्य की स्थापना हुई, इस प्रकार अपने को यह पाठ में पढ़ना है। तो शिवाजी महाराज के पिताजी कौन थे? शहाजी राजे। शहाजी राजे शिवाजी महाराज के पिता थे। वे दक्षिण के प्रभावशाली सरदार थे। मैंने आपको अब भी बताई, ठीक है। तो दक्षिण के प्रभावशाली सरदार थे। मुगलों ने निजामशाही को जीतने के लिए अभियान चलाया। मुगलों ने क्या किया? मुगलों का राज्य था अपने यहाँ पे, तो मुगलों ने निजामशाही को जीतने के लिए अभियान चलाया, मतलब एक युक्ति चलाई। इस अभियान में बीजापुर के आदिल शाह ने मुगलों की सहायता की। मुगलों का दक्षिण में प्रवेश हो यह शहाजी राजे को मान्य नहीं था। मुगलों का दक्षिण में प्रवेश हो यह शहाजी राजे को मान्य नहीं था, क्योंकि वो कहाँ के सरदार थे? दक्षिण के सरदार थे। वो कहाँ के सरदार थे? दक्षिण के। और दक्षिण में दूसरे किसी का हस्तक्षेप उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो तैयार नहीं थी मुगलों का वहाँ पे प्रवेश होने के लिए। यह शहाजी राजे को मान्य नहीं था। अंततः उन्होंने मुगलों का प्रखर विरोध कर निजामशाही को बचाने का प्रयास किया। वो पहले से ही निजामशाही के सरदार थे, इसलिए मुगल वहाँ पे आएंगे और अपने को उनका सरदार बन के काम करना पड़ेगा, वो उनको मान्य नहीं था। इसलिए निजामशाही को क्या हुआ? उन्होंने बचाने के लिए मुगलों से विरोध कर लड़ाई करना शुरू कर दिया। मुगल और आदिलशाही की शक्ति एवं सामर्थ्य के आगे उनकी कुछ नहीं चली। मुगल और आदिलशाही की शक्ति एवं सामर्थ्य के आगे उनकी कुछ नहीं चली। आदिल शाह के सामने निजामशाही बचाने के लिए उनको मतलब कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। ईस्वी सन 1636 में निजामशाही की पराजय होकर वह समाप्त हुई। उसके बाद में यहाँ पे मुगलों की सत्ता प्रस्थापित हुई और निजामशाही यहाँ से ख़त्म हो गई। पराजय हो गया निजामशाही का। कब? 1636 में। शाही का अस्तित्व समाप्त होने के पश्चात शहाजी राजे बीजापुर की आदिलशाही के सरदार बने। उसके बाद में निजामशाही यहाँ पे ख़त्म हो गई। कब? 1636 में। और उसके बाद में शहाजी राजे आदिल शाह बीजापुर के सरदार बने। फिर शहाजी राजे किसके सरदार बने? आदिल शाही के सरदार बने।
शहाजी राजे के आधिपत्य में भीमा और नीरा नदियों के बीच के पुणे, सुपे, इंदापुर और चाकन परगने की जागीर थी। अब परगना अपन ने पिछले इसमें देखे हैं। परगना मतलब क्या होता है? 2-4 जगह से मतलब 5-6-10 गांव जहाँ पे आते हैं उसको परगना कहते हैं ना। तो वह इतना बड़ा मतलब जिले का जो प्रदेश है उसको परगना कहते हैं, और वह परगना शहाजी राजे के आधिपत्य में था। तो कहाँ कहाँ के गांव उनके इसमें थे? भीमा नीरा नदियों के बीच के पुणे, सुपे, इंदापुर और चाकन, ये इतने सारे गांव उनके आधिपत्य में थे। वहाँ पे वो कार्य करते थे। कौन कार्य करते थे? शहाजी राजे। कहाँ पे? अब निजामशाही थी क्या वहाँ पे? नहीं। अब वहाँ पे किसकी सत्ता थी? वहाँ पे मुगलों की सत्ता थी। और मुगलों की सत्ता के साथ में कौन काम कर रहा था? आदिल शाही के सरदार बने थे कौन? शहाजी राजे। आदिल शाह ने जागीर का यह मूल प्रदेश उनके पास वैसा ही रखा। आदिल शाह ने उन्हें कर्नाटक में बंगलूर और उनके आसपास का प्रदेश जागीर के रूप में दिया। आदिल शाह ने क्या किया? उनको अपने पास का मतलब कर्नाटक, बंगलूर और ऐसे जो पास के प्रदेश है उनको कार्य करने के लिए वहाँ पे दी। शहाजी राजे वीर, पराक्रमी, धैर्यवान, बुद्धिमान और श्रेष्ठ राजनीतिक थे। शहाजी राजे होशियार थे, ये मुगलों को मालूम था, आदिल शाह को मालूम था। तो वो कैसे थे? शहाजी राजे वीर थे, पराक्रमी थे, धैर्यवान, बुद्धिमान और श्रेष्ठ राजनीतिक थे। वे उत्तम धनुर्धारी थे। साथ ही वे तलवार चलाना, भाला फेंकना और गतका फरी घुमाना आदि में कुशल थे। उनका प्रजा पर अपार स्नेह था। उनके गांव की जो प्रजा है उनकी जहाँ पे सत्ता थी, उनकी वहाँ की जो प्रजा है वो शहाजी राजे को बहुत मानती थी, क्योंकि शहाजी राजे का जो अपनी प्रजा के ऊपर बहुत विश्वास था। वो अपने प्रजा के लिए बहुत कार्य अच्छे से करते थे। उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के अनेक प्रदेश जीत लिए थे। शहाजी राजे ने अपने महाराष्ट्र के अनेक प्रदेश जो है वो अपने कब्जे में कर लिए थे, जीत लिए थे। दक्षिण भारत में उनकी बड़ी धाक थी। दक्षिण में उनका राज्य ही था, दक्षिण में वो सरदार थे पहले, इसलिए दक्षिण में वो अच्छे थे, उनका धाक वहाँ पे था। बाल शिवाजी और जीजाबाई बंगलूर में थे। शिवाजी का जन्म हो गया था कब? 1551 में। तो शिवाजी महाराज और जीजाबाई कहाँ पे थे? बंगलूर में थे। शहाजी राजे ने बाल शिवाजी को राजा बनाने के लिए आवश्यक और योग्य शिक्षा दिलाने का प्रबंध किया। शहाजी राजे ने क्या किया? अपने बच्चे को, अपने लड़के को अच्छा बनाने के लिए, आगे चल के राजा बनना चाहिए, इसलिए उन्होंने अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्होंने अच्छे लोगों का चयन कर उनको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। विदेशी लोग और सत्ता उलट देने तथा स्वराज्य स्थापित करने की उनकी प्रखर इच्छा थी। विदेशी सत्ता यहाँ पे महाराष्ट्र में आ गई थी, तो शहाजी राजे को ऐसे लग रहा था कि यहाँ से विदेशियों को बाहर निकालना है और अपने स्वराज्य की स्थापना करना है। यह उनकी प्रखर इच्छा थी, उनकी बहुत इच्छा थी, इसलिए उन्हें स्वराज्य का संकलन कहा जाता था। परंतु प्रत्यक्ष में स्वयं को जीवित रहते स्वराज्य की स्थापना करे ऐसी अनुकूल परिस्थिति उन्हें प्राप्त नहीं हुई। पर शहाजी राजे उस स्वराज्य की स्थापना करने के लिए उनको परिस्थिति जो थी वो अनुकूल नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जो है मुग़ल लोगों की सत्ता थी और उन्होंने उनको कभी भी आगे जाने नहीं दिया। उनकी अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने बाल शिवाजी और जीजाबाई को विश्वसनीय और पराक्रमी सहयोगी के साथ बंगलूर से पुणे भेज दिया। उनकी इच्छा थी, परंतु वो वहाँ पे कुछ कार्य नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने अपने शिवाजी महाराज को और जीजाबाई को यह संदेशा भेजा कि आप लोग पुणे जाओ और इसको अच्छी शिक्षा देके तैयार करना है। किसको बताया था? जीजाबाई को बताया था। अपने लड़के को कैसे करना है, आगे राजा बनाने के लिए, स्वराज्य की स्थापना इसी के हाथ होने के लिए इसको अच्छा तैयार करना है। ऐसा किसने कहा था? शहाजी राजे ने कहा था। किसको? जीजाबाई को। किसके लिए? शिवाजी महाराज के लिए। शिवाजी महाराज कैसे बनने चाहिए? होशियार,
अच्छे, धैर्यवान, पराक्रमी, बुद्धिमान बनने चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने लड़के के लिए अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ सिखाने का प्रबंध किया। और उनकी इच्छा क्या थी, उन्होंने अपनी इच्छा भी उनको बोल के दिखाई कि क्या करना है अपने को, स्वराज्य की स्थापना करना है। यहाँ पे मुगलों को हटाकर अपने महाराष्ट्र में अपने स्वराज्य की स्थापना करना है। ऐसी इच्छा किसकी थी, शहाजी राजे की थी। और शहाजी राजे ने वह इच्छा पूर्ण न हो रही थी, उनसे वह नहीं हो रहा था कार्य। तो उस कार्य के लिए उन्होंने जीजाबाई और शिवाजी महाराज को यह कार्य बताया था। ठीक है, इतना समझा आप लोगों को। अब आगे का कल देखते हैं। आप लोगों को देखना है, यहाँ पे लिखना है आपको होमवर्क में शिवाजी महाराज का जन्म देखना है। और यह पूरा जो है, यह पैराग्राफ जो है ऑरेंज कलर का पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ के रखना है। अपन बाकी का कल देखेंगे।